सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले से चलने वाले मीडिया संस्थान सत्यम न्यूज को मजबूत करें ताकि आपकी आवाज शासन सत्ता तक पहुंच सके। सत्यम न्यूज की खबरें जरूर देखें। अपने करीबियों दोस्तों के मोबाइल में सत्यम न्यूज सब्सक्राइब जरूर कराएं। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। सपा सरकार में तैयार एक्सपो मार्ट में महा घोटाला हुआ है। सपा नेताओं व तब के अधिकारियों ने एक्सपो मार्ट निर्माण में जमकर धन का बंदरबाट किया है। पूर्व के सपा सरकार के स्थानीय राजनेताओं व नौकरशाहों ने लगभग 30 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अपना दल यश के मड़ियाहू विधायक व जीवन धारा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आर.के. पटेल ने मुख्यमंत्री से इस महा घोटाले की शिकायत की थी। शिकायत के बाद अब सरकार ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। माना जा रहा है कि कई नौकरशाह व सपा के स्थानीय राजनेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच टीम में कई बड़े अधिकारी नामित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भदोही शहर के मोरवा पुल कारपेट सिटी में कारपेट व्यवसाय के उत्थान के लिए एक्सपो मार्ट का निर्माण कराया गया था। पूर्व की सपा सरकार में इस एक्सपो मार्ट का निर्माण हुआ था। इसी मार्ट से अब भ्रष्टाचार की बू उठ रही है। सपा की सरकार में तैयार इस एक्सपो मार्ट में स्थानीय राजनेताओं व अधिकारियों ने जमकर घोटाला किया है। इसकी पोल तब खुली जब भदोही के एक्सपो मार्ट में पहली बार अक्टूबर 2022 में कालीन मेले का आयोजन किया गया था। मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया था। उद्घाटन के बाद मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में मिली खामियां व आ रही घोटाले की बू को देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल को मामला संज्ञान में लाने का निर्देश दिया था। निर्माण के कुछ ही दिन बाद बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त हो गई थी। ट्यूबवेल पंप हाउस के नाम पर पैसा निकाला गया। वर्षा जल संचयन के नाम पर भी घोटाला किया गया। लिफ्ट के नाम पर लाखों निकाले गए लेकिन एक भी लिफ्ट नहीं लगी है। सोलर लाइट सिस्टम के नाम पर 1,03,50,000 रुपया डकार गए। सीवर लाइन के नाम पर भी घोटाला किया गया है। अब इस घोटाले की जांच मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल की शिकायत के बाद योगी सरकार ने शुरू करा दी है। मकान हड़पने, गैंगस्टर युवती के साथ मुंह काला करने सहित कुल 8 मामलों में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा माननीय न्यायालय में पेश हुए हैं। गुरुवार को पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा जेल से भदोही लाया गया और कुल 8 मामलों में अलग अलग माननीय न्यायालय में पेश किया गया। युवती के साथ मुंह काला करने के मामले में विवेचक रहे के सिंह से वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने जीरा के दौरान विवेचक की जबान लड़खड़ाने लगी। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने बताया कि गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा व डीग ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा सहित कुल 7 लोगों की पेशी हुई है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में माननीय साधना गिरी की अदालत में पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पेशी हुई है, जहां निर्वाचन अधिकारी का बयान दर्ज हुआ है। लखनऊ के सिविल कोर्ट में गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद भदोही के न्यायालय में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जीवा की हत्या के बाद पूरे प्रदेश की अदालतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में भदोही जिला सत्र न्यायालय व अधिवक्ता परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुवार की सुबह से ही न्यायालय परिसर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर पुलिस बल मुस्तैद रही। न्यायालय गेट पर चेकिंग के बाद ही किसी को अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद वादकारियों को अंदर जाने की अनुमति मिल रही थी। वादकारियों का झोला बैग भी चेक किया जा रहा था। वहीं अधिवक्ताओं का आईडी कार्ड देखने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी। अबूझाल में विवाहिता की मौत को लेकर मायके वालों ने पति व ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या किए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि बुधवार की रात दुर्गागंज इलाके के छनौरा गांव में एहतेसाम बानो उर्फ राजिया नामक 22 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई थी। गुरुवार को प्रयागराज के उतराव से पहुंचे मायके वालों ने दुर्गागंज पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि शादी के बाद से ही ससुराली बेटी को कार के लिए प्रताड़ित करते थे।
मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या कर दी गई है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। विवाहिता एहतिशाम बानो के बड़े पिता जलालुद्दीन ने पुलिस को तहरीर देते हुए पति सहित ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। दुर्गागंज थाना इलाके के कुडवा गांव के सरोज बस्ती में आधी रात के बाद उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक घरों की रेकी कर रहा था। ग्रामीणों ने युवक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि सरोज बस्ती में रात 11 बजे एक युवक कुछ मकानों की रेकी कर रहा था। बस्ती के युवकों को जब शक हुआ तो रेकी करने वाले युवक को बस्ती वासियों ने दबोच लिया। पूछताछ करने पर पकड़ा गया युवक उल्टे सीधे जवाब देने लगा। लोगों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 सहित दुर्गागंज पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कब्जे में ले लिया। अज्ञात युवक द्वारा सरोज बस्ती के मकानों की रेकी करने से देर रात गांव में हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों ने बताया कि इधर कुछ दिनों से कुडवा गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। भदोही नगर पालिका की नवनिर्वाचित चेयरमैन नरगिस अतहर अंसारी के आदेश के बाद शहर में सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। भदोही शहर के सड़क गली मोहल्लों में उतरकर सफाई कर्मियों ने युद्ध स्तर पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। बारिश से पहले मोहल्ले की नालियों की सफाई अभियान में तेजी लाई गई है। शपथ लेने के बाद सफाई अभियान को लेकर नवनिर्वाचित भदोही चेयरमैन नरगिस अतहर अंसारी एक्शन मोड में हैं। वहीं भदोही शहर वासियों से अपील करते हुए चेयरमैन ने कहा कि घर का कचरा नाली सड़कों सार्वजनिक स्थानों पर न फेंके। कहा कि सफाई अभियान भदोही शहर के प्रत्येक वार्डों में चलेगा। भदोही शहर के स्टेशन रोड निवासी कालीन कारोबारी विनीत जायसवाल उर्फ राजू व उनकी पत्नी रीना जायसवाल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। भाजपा नेता आशीष सिंह बघेल और आई विधायक दीनानाथ भास्कर के बाद अब पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने 10 करोड़ का नोटिस भेजा है। सूत्रों की माने तो भदोही जिले के भाजपा नेता व मान्यों ने इस कालीन कारोबारी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। माना जा रहा है कि भदोही से लेकर सिधवन तक फैले कालीन कारोबारी के साम्राज्य पर भी मुसीबतें आ सकती हैं। कालीन कारोबारी ने टिकट के नाम पर भाजपा नेताओं सहित कई बड़े मान्यों पर 73 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। कालीन कारोबारी ने बड़बोलेपन में आरोप तो लगा दिया, लेकिन जब शिकंजा कसा तो पत्र और वीडियो वायरल कर अपने बातों से मुकर गया। लेकिन अब लगातार कालीन कारोबारी पर शिकंजा कसता जा रहा है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने भी 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेज दिया है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज पर कुछ माह पूर्व लाखों रुपए की लागत से लगी लाइटों की रोशनी चली गई है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि ये लाइटें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। लाइटों के खराब होने से शाम होते ही ओवरब्रिज पर पूरी तरह से अंधेरा कायम हो जाता है, जिसके चलते राहगीरों को ओवरब्रिज पर चढ़ने और उतरने तक अपने साथ अनहोनी की आशंका बनी रहती है। अंधेरा होने के कारण अक्सर ओवरब्रिज पर चोर उचक्कों सहित हादसे का डर रहता है। अंधेरा होने के कारण राहगीरों को डर लगता रहता है कि कोई ओवरब्रिज के ऊपर उनसे लूटपाट व अन्य घटना को अंजाम न दे दे। शहर वासियों ने जिम्मेदारों से ओवरब्रिज पर खराब लाइटों को सही कराने की मांग की है। गंदा गीत गाने से रोकने पर दबंग मनबड़ युवकों ने 2 युवकों की पिटाई कर दी है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बंजारी गांव का है। बताया जाता है कि बंजारी गांव निवासी शैलेंद्र सिंह व विशाल सिंह गांव के पाल बस्ती में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम से देर रात घर लौट रहे थे। इस बीच गांव के ही मनभर आधा दर्जन युवक गंदा गाना गाते हुए जा रहे थे, जिसका शैलेंद्र सिंह ने विरोध किया, जिस पर मनबड़ों ने शैलेंद्र सिंह की पिटाई करना शुरू कर दी। जब विशाल सिंह बीच बचाव करने पहुंचा तो मनबड़ युवकों द्वारा उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल दोनों युवकों ने मनबड़ दबंग युवकों के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दी है। घायलों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। भदोही जिले में जो मनमानी हो जाए वो कम है। मनमानी पर अंकुश लगाने वाला यहाँ न तो कोई अधिकारी है और न ही जनप्रतिनिधि। सीमेंटेड सड़क निर्माण में की गई लापरवाही व मनमानी की तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर से राघोपुर धसकरी जाने वाले मार्ग की।
सीमेंटेड सड़क का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन पटरी के अभाव में आए दिन हादसे हो रहे हैं। दो वाहनों के क्रॉसिंग के दौरान तो वाहनों के पलटने का डर बना रहता है। ऊंची सीमेंटेड सड़क तो बना दी गई, लेकिन बिन पटरी या सीमेंटेड सड़क हादसों की वजह बन रही है। भदोही शहर के बाईपास मार्ग के रामरायपुर से राघोपुर धसकरी जाने वाले मार्ग पर बिन पटरी सीमेंटेड सड़क का निर्माण करा दिया गया है। यह अधिकारियों की लापरवाही नहीं तो क्या है। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि बिन पटरी सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। घरेलू विवाद में परिवार के लोगों ने आपस में मारपीट की है। मारपीट से 3 लोग घायल हुए हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के केड़वरिया गांव का है। 45 वर्षीय विधवा सेवा देवी ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि उसके देवर उसके ऊपर गलत नजर रखते हैं। उसके पुत्र की शादी में कुछ पैसे उसके देवर ने दिए थे। पैसा वापसी के लिए देवर नाजायज दबाव बना रहा था। विधवा सेवा देवी का आरोप है कि विरोध करने पर उसके देवर ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव के लिए आए उसके पुत्र कुंदन व चंदन को भी मारा पीटा गया। मारपीट में मां व दोनों बेटे घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। बुधवार को पुरानी रंजिश को लेकर चौरी इलाके के लठिया गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। इस मामले में चौरी पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले थे। मारपीट में सभी घायलों का इलाज CSC भदोही में कराया गया था। एक पक्ष के विकास चौहान की तहरीर पर चौरी पुलिस ने राम सिंह चौहान, राधेश्याम चौहान, त्रिभुवन चौहान, चंदन चौहान व राजू चौहान व रामधनी चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जबकि दूसरे पक्ष से राजकुमार चौहान की तहरीर पर रामेश्वर चौहान, विकास मुनीफ चौहान, भैयालाल चौहान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भदोही शहर से सटे सर्रोही के दुलमदासपुर में मौजूद सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के आगे भदोही के अधिकारी भी कांप रहे हैं। एक और भदोही जिला प्रशासन जहां अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के आशियाने को तो उजाड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भदोही शहर के सर्रोही दुलमदासपुर में मौजूद लंबे समय से सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर भदोही तहसील प्रशासन कांप रहा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी दुलमदासपुर के इस अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। सर्रोही के दुलमदासपुर निवासी गणेश पांडे ने एक बार फिर DM को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कलीम अंसारी, परवेज अंसारी सहित कई लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। किसी सरकारी भूमि पर बाउंड्री वॉल बना लिया गया है तो किसी भूमि पर खेती कर अतिक्रमण किया गया है। DM को शिकायती पत्र देते हुए गणेश पांडे ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराने की मांग की है। रेलवे ट्रैक पर मिले अधेड़ के 100 की पहचान हो गई है। आपको बता दें कि भदोही शहर के इंदिरा मिल भिखारीपुर मैदान के समीप रेलवे ट्रैक पर एक 100 पाया गया था। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। गुरुवार को 100 की पहचान नई बाजार के जाहिदपुर निवासी बच्चेलाल गौतम के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक बच्चेलाल कपसेठी एक शादी समारोह में गया हुआ था। वह भिखारीपुर मैदान रेलवे लाइन के समीप कैसे पहुंच गया पता नहीं। परिजनों ने बताया कि बच्चेलाल की मौत कैसे हुई यह एक रहस्य बना हुआ है। भदोही विकासखंड के दरुनहा गांव निवासी रिटायर्ड उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी से मिलकर एक पत्र सौंपा है। उपेंद्र सिंह ने बताया कि विकास कार्यों में धांधली करने का आरोप गांव के पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान पर लगाया था, जो जांच में सही पाया गया। ऐसे में वर्तमान ग्राम प्रधान पर कार्रवाई करते हुए गांव में 3 सदस्यीय समिति गठित करने की मांग की है। उपेंद्र सिंह ने बताया कि 20 फरवरी 2023 को ग्राम सभा के वर्तमान और पूर्व ग्राम प्रधानों द्वारा विकास कार्यों में की गई धांधली की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नामित 3 सदस्यीय टीम से गांव में जाकर आरोपों की जांच की गई। जांच में अधिकांश आरोप सही पाए गए। जिलाधिकारी को पत्र देकर ऐसे भ्रष्ट ग्राम प्रधान पर कार्रवाई करते हुए गांव में 3 सदस्यीय समिति का गठन करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने गांव के पूर्व प्रधान पर भी कार्रवाई की मांग की है। घोसिया नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र सिंह यादव ने नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
कहा कि वसूले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जलकर गिरीकर जैसे तमाम वसूली को लेकर अधिशासी अधिकारी जितेंद्र सिंह यादव ने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है। कहा कि वसूली में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वेतन रोका जाएगा। ईओ ने कहा कि तमाम करों को लेकर कोई भी भवन स्वामी हीला हवाली करे तो उसके खिलाफ नोटिस जारी करे। बैठक में बंस नारायण, जितेंद्र पाल, सुभान अली, शमशीर आदि मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं के निदान के लिए कृषि विभाग द्वारा लगाए जा रहे कैंप के प्रति जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। इस उमस भरी भीषण गर्मी में अपनी समस्याओं के निदान के लिए किसान दूर दराज से कैंप में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस कैंप से जिम्मेदार ही अक्सर गायब रहते हैं। ऐसा ही मामला आया है भदोही विकास खंड के ग्राम सभा ममहर से, जहां किसान विशाल यादव, देवव्रत सिंह, संजय कुमार ने आरोप लगाया है कि पंचायत भवन पर कैंप का आयोजन होना था, लेकिन कैंप में न तो हल्का लेखपाल पहुंचे और न ही प्रधान सचिव। सिर्फ कृषि विभाग से रोबिन सिंह नामक एक कर्मचारी पहुंचे थे। जिम्मेदार अधिकारियों के इसी रवैये से किसान सम्मान निधि कैंप भदोही में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है, जिससे KYC, आधार फीडिंग, भू अभिलेख, खतौनी, अपलोड सहित किसानों का तमाम कार्य नहीं हो पा रहा है। लापरवाह चालक को माननीय न्यायालय ने 1 साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। साल 2000 में गोपीगंज इलाके में एक वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति की जान ले ली थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। गोपीगंज पुलिस ने आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया, जहां गोपीगंज पुलिस के सबूत पेश करने व APO विजय श्रीवास्तव की जोरदार बहस के बाद माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने औराई निवासी बाइक चालक राजेश कुमार विश्वकर्मा को 1 साल की कारावास के साथ 1500 रुपया अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। भदोही जिले में झोला छाप चिकित्सकों पर इन दिनों मानो सामस्सी आ गई है। ऐसे क्लिनिक संचालकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। CMO डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर CSC अधीक्षक ऐसे चिकित्सकों को ढूंढ कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इसी तरह की एक और कार्रवाई हुई है सुरियामा थाना इलाके के साड़ा गाँव में, जहाँ CSC अधीक्षक सुरियामा डॉक्टर अभिषेक नाग की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने साड़ा गाँव में बिना पंजीकरण अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करने वाले झोला छाप भुवनेश्वर प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यह क्लिनिक अवैध थी और यहां पर मरीजों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। बीमारी से परेशान एक युवक ने मौत को गले लगा लिया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के खरगापुर गांव के रेलवे ट्रैक का है। हड़िया के अतरौरा निवासी भूईधर यादव का 36 वर्षीय पुत्र मुन्ना यादव गंभीर बीमारी से पीड़ित था। दिमागी हालत भी ठीक नहीं चल रही थी, जहां खरगापुर गांव के समीप पहुंचकर वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही ट्रेन के सामने पहुंचकर मौत को गले लगा लिया। सूचना मिलते ही ऊज व कोयरौना पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि कोयरौना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। भदोही जनपद पुलिस ने गुरुवार को शांति भंग में विभिन्न थानों से कुल 27 लोगों का चालान किया है। मारपीट, उपद्रव सहित विभिन्न मामलों में यह सभी पाबंद किए गए हैं। गोपीगंज कोतवाली के उप निरीक्षक श्यामजी यादव ने कारीगांव से 2 लोगों का चालान किया है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी इंचार्ज श्यामजीत यादव ने उधवा माफी से 3 उप निरीक्षक, ब्रिजेश कुमार राय भुड़की से 2 उप निरीक्षक, महेंद्र पटेल ने जयसिंहपुर से 2 लोगों का चालान किया है। इसी तरह भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक हीरालाल यादव ने रया से 1, उप निरीक्षक शमशाद खां द्वारा घमापुर से 2 लोगों का चालान किया गया है। इसी तरह चौरी थाने के उप निरीक्षक रामेश्वर नाथ यादव द्वारा लठिया से 8 व उप निरीक्षक अविनाश त्रिपाठी ने पचपटिया से 2 लोगों का चालान किया है। इसी तरह औराई से 2 व सुरियामा से 3 लोगों का चालान किया गया है। आप अपने इलाके की खबरें हमारे टीम को बता सकते हैं। आपके ग्राम सभा की बदहाल हो सड़कें या फिर कोटेदार द्वारा की जा रही हो मनमानी, ग्राम सभा का ठप पड़ा हो विकास, गांव से लेकर शहर की खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।